दुनिया की 7 सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां। इसरो भारत की एकमात्र स्पेस एजेंसी जो लगातार भारत को विश्व से नई पहचान दिला रही है। अपनी की गई खोजों और मिशन से लगातार अमेरिका जैसे देशों की स्पेस एजेंसी को टक्कर देने वाली भारतीय एजेंसी का नाम आपने जरूर सुना होगा। मगर क्या आप जानते हैं विश्व में ऐसी भी स्पेस एजेंसी है जो समय समय पर बेहतरीन खोज और आविष्कार करती रहती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दुनिया की 7 ऐसी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी के बारे में जो दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। नंबर 1 नासा। दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम नासा का है। इसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। यह अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। दोस्तों 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार इसका बजट $20.7 बिलियन था। नासा दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अधिक बजट वाली तथा सबसे विकसित अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है। 6 दशकों से नासा अपने क्षेत्र में राज कर रही है। नासा द्वारा पृथ्वी, अन्य ग्रहों, उपग्रहों, आकाश गंगाओं तथा समस्त ब्रह्मांड में खोज जारी है। वैसे तो ये एक स्वतंत्र संगठन है तथा ये किसी भी कार्यकारी विभाग का हिस्सा नहीं है, परंतु ये सीधे यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। दोस्तों इसकी स्थापना के बाद से अमेरिका में अधिकतर अंतरिक्ष खोज के प्रयासों का नेतृत्व नासा द्वारा किया गया है, जिसमें स्काई लैब स्पेस स्टेशन, स्पेस शटल और सबसे लोकप्रिय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम अपोलो मून लैंडिंग मिशन शामिल है। हम में से ज्यादातर लोग नासा के काम के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। दोस्तों यही इसकी प्रसिद्धि को दिखाता है। इस संगठन ने सफलतापूर्वक 200 से अधिक मानव युक्त उड़ानें शुरू की है और वो वर्तमान में 70 से अधिक मिशनों पर काम कर रहे हैं। नंबर 2 CNSA। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नाम है CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। ये चीन की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है। इसे 1993 में बनाया गया था। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार इसका बजट $11 बिलियन है। CNSA ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ शामिल नहीं है। इसका खुद का छोटा सा स्पेस स्टेशन है। इसके अलावा ये लॉन्ग मार्च नामक इंस्पेंडेबल लॉन्च सिस्टम का उपयोग करके अपने द्वारा ही नियमित लॉन्चिंग करता है। 2003 के बाद से इन्होंने कई मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों का संचालन किया है तथा अब तक ये 11 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। दोस्तों 2012 में शेंझोउ 9 यान पर सवार 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान डॉकिंग बनाया। 2014 में CNSA ने अपने पहले रोबोटिक चंद्र लैंडर और रोवर का उपयोग करके चंद्रमा पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक की, जिसका नाम चोंग-E3 है। इसके अलावा 2007 में चीन ने सफलतापूर्वक अपने मशीनों पर एक एंटी सैटेलाइट परीक्षण किया। नंबर 3 रोस्कोमोस। दोस्तों रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रूस की एक अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है। इसे 1992 रूस की एजेंसी के नाम से स्थापित किया गया था। इससे पहले सोवियत संघ में सोवियत स्पेस प्रोग्राम के नाम से 1955 से 1991 तक भी कार्यरत थी। इसका 2015 का बजट $3.27 बिलियन था। इस एजेंसी अंतरिक्ष से संबंधित सभी कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करती है। ये सोवियत संघ के समय से कार्य कर रही है। इसे रूस के द्वारा दोबारा 1992 में बनाया गया है। इसने 1955 तथा 1965 के बीच कई बड़े कार्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 है। अंतरिक्ष में पहला पुरुष यूरी गागरिन तथा महिला वैलेंटीना टेरेशकोवा को ले जाने वाली पहली अंतरिक्ष उड़ान शामिल है। नंबर 4 ESA। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नाम यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इस एजेंसी को 1975 में स्थापित किया गया था। इसका 2018 का बजट $7 बिलियन था। दोस्तों इस एजेंसी को 22 सदस्य देशों द्वारा संचालित किया जाता है। अपनी स्थापना के बाद से ये सक्रिय रूप से चंद्रमा और अन्य ग्रहों, दूरसंचार, प्रक्षेपण वाहनों के विकास और पृथ्वी अवलोकन के लिए मानव रहित खोज मिशनों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। ESA द्वारा विकसित उपग्रहों ने हमारे सौर मंडल में कई ग्रहों का दौरा किया है, जिसमें मार्स एक्सप्रेस तथा कैसिनी जो नासा के सहयोग से विकसित किया गया था वो भी शामिल है। नंबर 5 SpaceX। दोस्तों SpaceX एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसे 2002 में एलोन मस्क द्वारा स्थापित किया गया था। कुछ समय पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक निजी एजेंसी भी अंतरिक्ष अनुसंधानों में बड़ी सरकारी एजेंसियों के साथ कंपटीशन कर सकती है, परंतु आज बात बिल्कुल बदल गई है। दोस्तों 2008 में फॉल्कन एक अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसके बाद 2012 में ड्रैगन के लिए अंतरिक्ष यान भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनी। 2015 में फॉल्कन 9 की सफल पूर्वोत्तक लैंडिंग तथा 2017 में फॉल्कन 9 का पुनः उपयोग भी सफल रहा। SpaceX अब लगातार मानव रहित यानों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बना रही है। नंबर 6 इसरो। इसरो को दोस्तों आप सब अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारे भारत देश का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो का 2021-22 का बजट 13,949 करोड़ यानी कि $1.9 बिलियन है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसरो का प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस उपग्रह का नाम भारत के महान गणितज्ञ श्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। हालांकि इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, पर यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसरो ने कामयाबी का रास्ता चुन लिया था। दोस्तों भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर 7 जून 1949 को पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को 1980 में भारत निर्मित प्रक्षेपण यानी SLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा, जिसमें चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद इसरो द्वारा 24 सितंबर 2014 को मंगलयान भेजा गया। इस प्रकार भारत पहली ही कोशिश में मंगल
मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला पहला राष्ट्र बन गया। इसी प्रकार 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजकर विश्व कीर्तिमान बनाया। इसरो भविष्य में मानव को चंद्रमा पर उतारने वाला है। नंबर 7 जाक्सा। दोस्तों हमारी लिस्ट में आखिरी नाम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का है। जाक्सा को 1993 में स्थापित किया गया था। इसका 2013 में बजट $2.03 बिलियन था। ये जापान की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है। ये बहुत नई होने के बावजूद कई उन्नत मिशनों में शामिल है, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्रमा पर खोज तथा क्षुद्र ग्रह की खोज शामिल है। जाक्सा अन्य एजेंसियों के लिए भी उपग्रह विकसित करने का कार्य करती है। 2005 में इन्होंने मौसम अवलोकन के लिए मल्टी फंक्शनल ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट 1R लॉन्च किया था तथा इसके 1 साल बाद इन्होंने हवाई यातायात में मदद करने के लिए इस उपग्रह का दूसरा वर्जन भी लॉन्च कर दिया। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने पृथ्वी की निचली कक्ष में पहला केन्याई उपग्रह लॉन्च किया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको कौन सी स्पेस एजेंसी सबसे अच्छी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।